मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 6 के वीडियो में 6 के लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त्य प्रश्न पर आधारित एक प्रश्न के बारे में जो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य हो मतलब क्या हो गया? पूरी तरह विभाजित हो, यानी आपके पास शेषफल शून्य आना चाहिए। जब 2 को 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर आपको शेषफल क्या दे देगा? शून्य। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था, लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? 20, 25 और 40 का लसप ये हमें ज्ञात करना है। ये आप लोग ज्ञात कर लोगे? चलिए ज्ञात कर दीजिए। फिर कौन आना चाहेगा? आ जाइए। कोई आ जाओ बेटा। दो अगली बार आ जाना। बाकी लोग कॉपी में करेंगे। समझाना भी है बेटा इसको। 20 2 से कटेगा। तो ये यहाँ ये 20 को हम 2 से विभाजित करेंगे 10 आ जाएगा। 25 2 से विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 40 को भाग दो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे दोगे। फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। 25 2 पंजे 10। जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब ये 5 है, 25 है, 5 एक किससे विभाजित होगा? ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 इसको भाग दोगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, बस हो गया। एक आ गया। ठीक है, हाँ जाओ। यहाँ पे क्या आएगा लसप आपके पास? लो लिखो, लिखना है। हाँ सर लिखो। कितना आ जाएगा? 200 लिख दीजिए। यानी 200 वह संख्या है जो 20 से भी विभाजित है, 25 से भी विभाजित होगी और 40 से भी विभाजित हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना, अगर प्रश्न में ये पूछा गया है कि दी हुई संख्या से हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। कॉपी करिए इसे। देखो इधर, अब आपके पास एक और प्रश्न है। देखो इधर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। पहले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ के समझो प्रश्न कह क्या रहा है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दे, कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दे तो योगफल 36, 45, 50 से 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। पहले आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जो 36, 45, 50 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे? 36, 45 और 50 का लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए 36, 45, 50 कौन ज्ञात करेगा बताइए? आइए आकांक्षा। मेरे ख्याल से लसप सबको निकालने आ जाना चाहिए अब तुम्हें।
तो प्रयास करिए, फिर डाउट हो पूछो। तो 36, 45, 50 अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। तो 2 से भाग दोगे पहले 36 को 18 आ जाएगा, 45 भाग नहीं जाएगा तो उसको वैसे ही कॉपी कर लोगे, 50 को भाग दोगे तो 25 आ जाएगा। फिर देखो 2 से कैंसिल होगा, 2 से अगर विभाजित होगा तो 2 से भाग दे दोगे, 2 9 18, 45 होगा नहीं, उसको वैसे लिख दो। फिर 50 को करोगे तो 25 आएगा ना, 25 तो यहीं आ जाता ना बेटा, नहीं 25 तो यहीं आ जाता है जब 2 से इसको भाग दोगे तो यहाँ 25 लिख दो। अब 9, 45, 25 कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं, अब 3 से विभाजित कर दो, 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 9, फिर 3 एकम यहाँ पे आएगा, जब इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, भाग करके देखो, 45 को 3 से भाग दो, पंद्रह। 25 3 से पूरी तरह विभाजित होगा नहीं, 3 8 24 होता है, 3 9 27, तो ऐसे ऐसे लिख दोगे। अब फिर 3 से भाग दे दोगे, 25 यहाँ आ जाएगा। 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब 25 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 से भाग दे दो, 5 बस हो गया। तो रहने दो, उसको क्या करना है, वैसे भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ लिखो लसअप। हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, नीचे आपके पास अभाज्य संख्या बचनी चाहिए, तीनों अभाज्य हो तो हम उसके बाद लिख सकते। लसअप कितना आ जाएगा फिर, गुणा 5, ये भी तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी एक और 5 गुणा करके, नहीं सही, इतना ही तो है। हाँ ये वाला भी तो है, वहां लिखो गुणा 5, नहीं वहां भी लिख दीजिए। चौक दो। रफ कॉलम हमेशा बनाने का, रफ कॉलम बना लीजिए। अब यहाँ पे जो करना, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 गुणे 5 180, 180 गुणे 5, करो आप अपना करिए। 900 लिख दो 900। कितना आ गया ये, 900। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 900, 36, 45, 50 का लसअप है, या हाँ जाओ, या 900 वह संख्या है जो 36, 45 और 50 से पूरी तरह विभाजित होगी। 900 वह संख्या है जो 36, 45, 50 से पूरी तरह विभाजित होगी। प्रश्न में क्या पूछा गया था, फिर से बोलो प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दे तो यह ऊपर 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। जिसमें 3 जोड़ दें, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो तब इन तीनों से विभाजित हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि 900 संख्या वो आ रही है जो तीनों से विभाजित है, तो हमें संख्या क्या चाहिए होगी, 900 में से हम अगर 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 900 में से 3 घटा दें 897 आएगा। यानी 897 वह संख्या है
जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो 36, 45, 50 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। प्रश्न पूछने का तरीका समझ में आ रहा है? वो कह रहा है वो संख्या चाहिए जिसमें 3 जोड़ दें तो 36, 45, 50 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें संख्या क्या चाहिए होगी? रिक्वायर्ड संख्या क्या चाहिए? संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 900 माइनस 3, 897। ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। ठीक, इसी तरह बाकी प्रश्न लगाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाकी प्रश्न आप घर से लगा के लगाइए। फिर हम बाकी जो कल डाउट होगा उसको कल देख लेते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।